पहले वह 3 घंटा में सफर कर लेता होगा, 3 घंटा। ठीक, अब उसको क्या लग रहा है, चाल जैसे हम बढ़ाते हैं तो 1 घंटा कम लग रहा है, तो अब नया समय क्या होगा, 3 में से 1 घंटा कम लगेगा। नया समय देखिए, नया समय क्या होगा, 1 घंटा का कम लग रहा है तो 2 घंटा। चाहिए 2 घंटा आया कैसे, 3 में से 1 घटा दी है तो मेरा आया क्या, 2 घंटा आया ना। 3 में से 1 घटाने पर, अच्छा ये 3 क्या था, ये पहले वाला था, पहले वाला, उसमें से जितना कम लग रहा है उतना हम घटा दे रहे हैं। तो ये देखिए पहले वाला कितना है, यहाँ पहले वाला T1 है, तो यहाँ अगर पहले वाला T1 में से 1 घटा देंगे अब, तो हमको क्या मिलेगा, अभी वाला, तो अभी वाला क्या है, T2 है, T2 निकल जाएगा। इतना समझ में आया, T2 बराबर T1 माइनस T1 इसमें कोई दिक्कत है, हर वाला चल जाता है अंश में, यानी कि 1/T हो जाता है। ठीक, जो हर में जाएगा अंश में, जो अंश में हुआ जाएगा हर में, ये अंश में था T, तो व्युत्क्रम करने के बाद हर में आ गया, ये क्या था, एक हर में था व्युत्क्रम किए तो अंश में चला गया। उसी प्रकार अगर हम T-10 का करें, T-10 का व्युत्क्रम अगर निकालना चाहे क्या होगा, नीचे हम 1 मानेंगे। ठीक, अच्छा हर में क्या है 1, तो अब व्युत्क्रम करने पर हर में अंश में चला जाएगा 1, और जो अंश में हुआ जाएगा हर में T-10 व्युत्क्रम कर देंगे। एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। 2027 बैच वालों के लिए जो 2027 में एग्जाम देने वाले उनके लिए हमने 2 विषय का क्लास स्टार्ट किया हुआ है। एक है विज्ञान, दूसरा है गणित। विज्ञान में हमारा जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको पढ़ चुके हैं हम। और हमारा जो दूसरा अध्याय है अम्ल, क्षार और लवण, उसकी चर्चा हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, एक क्लास हो चुका है। इसके प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। गणित में अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, उसकी चर्चा हमने कर ली है, पूरी तरह से पढ़ लिया प्रत्येक प्रश्न को बहुत इजी वे में। उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना अध्याय 4, जिसमें हम प्रश्नावली 4.3 अभी पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज के क्लास में और आने वाले क्लासेस में चर्चा करेंगे। और उसे पिछले वाले जितने भी क्लास है इनके प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जरूर देखिए। देखिए हमारा ये प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं आयताकार खेत होता क्या। देखिए ये रहा आपका आयताकार खेत, ठीक है। अच्छा, ये जो सामने सामने का कोण है, इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा बनता है विकर्ण। क्या बनता है ये, विकर्ण। ये क्या है, आयत का विकर्ण। ठीक, और ये देखिए ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा इसको L मानते हैं हम, लंबाई जो बड़ा होता है उसको हम लंबाई मानते हैं। ये छोटी भुजा है, इसको मानते हैं हम ब्रेथ B। ठीक, तो विकर्ण क्या हो जाता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का विकर्ण ये होता है √L² प्लस B², यानी √, लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर। बड़ी भुजा छोटी भुजा के संदर्भ में बात करें तो √, बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत ही VVI फॉर्मूला है ये, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या रहा है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मतलब विकर्ण और ये जो बड़ी भुजा है किससे बड़ी है, छोटी भुजा से। तो जिससे बड़ी हम उसको मान लेते हैं, छोटी भुजा को ही मान लेते हैं x। हल माना छोटी भुजा बराबर क्या है, x मीटर में दिया हुआ है, हाँ x मीटर है, हमने मान लिया छोटी भुजा x मीटर है। तो बड़ी भुजा क्या है, अधिक है, किससे अधिक है, छोटी भुजा से अधिक है। कितना अधिक है, 30 मीटर। तो जितना अधिक होता है वो हम जोड़ देते हैं, अगर कम कहता है तो घटा देते हैं। ठीक, तो 30 मीटर अधिक है, किससे अधिक है, छोटी भुजा से अधिक है। तो छोटी भुजा कितना है, x, तो x प्लस 30, बड़ी भुजा x प्लस 30, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक, अच्छा विकर्ण के बारे में क्या कह रहा है, विकर्ण विकर्ण भी बड़ा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक, 60 मीटर अधिक लंबा है विकर्ण, किससे,
छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा कितना माने हैं x, ये रहा x प्लस 60। ठीक, अच्छा अब देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर छोटी भुजा का बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो चूंकि आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा अगर दोनों पक्ष का हम स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब है दोनों पक्ष में हम घात 2 चढ़ा देंगे, तो हम आयत का छोड़ देते, सिर्फ विकर्ण लेते हैं, विकर्ण हम वर्ग कर रहे हैं तो दोनों इस पक्ष में भी स्क्वायर चढ़ा देंगे और रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर और इधर स्क्वायर। ठीक, अच्छा इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए अब देखिएगा, ये तो स्क्वायर ही रहेगा, एक काम कर देते हैं, हम मान रख देते हैं, विकर्ण कितना है x प्लस 60, तो x प्लस 60, x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर। अच्छा ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, क्योंकि रूट का मतलब हम आपको बताए थे, शुरू में ही बताया, रूट का मतलब क्या है, घात 1/2। रूट का मतलब क्या है, अगर ये रूट यानी कि करनी है, करनी को अगर घात में जैसे बदलते हैं तो घात 1/2 हो जाता है, मतलब इसका घात 1/2 हो जाएगा, और ऊपर 2 है ही, तो 2 से 2 कट गया, क्या घात क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक, मतलब रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, समझ गए। अच्छा अब देखिए, छोटी बड़ी भुजा और छोटी भुजा का मान रख दीजिए, इसको लिखिए पहले x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस छोटी भुजा क्या है x का स्क्वायर। अब देखिए ये किसका फॉर्म का है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। ठीक, अगर x को हम a मान ले और 60 को b मान ले तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले का स्क्वायर, पहला क्या है a, यानी कि पहला का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला क्या है a गुने दूसरा क्या है b प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको त्रिकोणमिति में भी हेल्प करेगा। क्या है, पहला का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, इसके भी एक्सपेंशन में और इसके भी एक्सपेंशन में, दोनों वही हैं। ठीक, चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले का स्क्वायर, पहला क्या है x का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला क्या है यहाँ x गुने दूसरा क्या है 60 प्लस दूसरा क्या है 60 का स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार हम इस पक्ष में भी करेंगे, क्या है, पहला क्या है x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला क्या है x गुने दूसरा क्या है 30। ठीक, प्लस दूसरा क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर है यहीं पहले से एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये क्या होगा एक्स स्क्वायर 60 दूनी 120 प्लस 120 एक्स प्लस 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होता है 3600, 3600। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ 60 गुने 60 छता 1 36, 6 में 6 से गुना कीजिएगा 36, 1 0 1 0 2 0। ठीक, समझ गए, चलिए बराबर। अच्छा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 एक्स स्क्वायर, चलिए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60 एक्स प्लस उसी प्रकार है 30 का स्क्वायर है, मतलब 3 3 9 और 2 0 यानी कि 900। ठीक है, इतना समझ गए, तो चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का प्रोसेस हम आगे समझाते हैं। देखिए हम करेंगे क्या, इस सबको एक पक्ष में लाएंगे। ठीक, ये तो क्या है मेरा एक्स स्क्वायर
प्लस 120 एक्स प्लस 3600। अच्छा यहाँ देखिए इस दो का क्या है, दो एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस है। पक्षांतरण का नियम बताए हुए थे, अगर एक पक्ष में प्लस हो तो दूसरे पक्ष में जैसे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदलेगा। ये कितना है इसका प्लस है, तो इस पक्ष में ले आएंगे तो ये माइनस होगा, माइनस 2x²। ठीक। अच्छा यहाँ देखिए 60x का चिन्ह क्या है, प्लस, अगर जैसे ही हम बाएं पक्ष में लाए तो ये माइनस 60x। ठीक। अच्छा ये 900 का चिन्ह क्या है, प्लस, इस पक्ष में लाएंगे हम बाएं पक्ष में तो क्या होगा, माइनस, ये होगा माइनस 900 बराबर, दाहिना पक्ष में तो कुछ नहीं बचा, सभी को इधर ले आ दिए, तो ये हो गया 0 दाहिना पक्ष में। ठीक। चलिए अब देखिएगा यहाँ x² माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस, देखिए चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो ये आएगा माइनस x²। अच्छा 120 में से 120x में से 60x घटेगा, कितना होगा 60x, तो प्लस 60x। ठीक। अच्छा ये 3600 में से 900 अगर घटा दीजिएगा तो कितना होगा 2700 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। ठीक। हम एक काम करते हैं, द्विघात सूत्र का उपयोग कर लेते हैं इसको निकालने के लिए। द्विघात सूत्र का उपयोग, तो द्विघात सूत्र के लिए क्या हमको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले विवेचक यानी डी। देखिए हम आपको समझाए थे क्या होता है, ये जो मेरा अचर पद होता है ये होता है सी। ठीक। और जो x का गुणांक होता है वह होता है b, और जो मेरा x² का गुणांक होता है वह होता है a, पता है ना। अचर पद क्या होगा c, जो x का गुणांक होगा वह होगा b, और जो x² का गुणांक होगा वह होगा a। तो अब हम तो फाइंड कर चुके हैं रफ में, तो थोड़ा सा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, व्यापक रूप से तुलना कर दें, व्यापक रूप से ही तुलना कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान हम कितना निकाले हैं, यहाँ देखिए -1, a बराबर -1। अच्छा b का मान +60 और c का मान 2700। ए बी सी का मान हम निकाल लिए, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ये। अब विवेचक निकालेंगे डी। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक। तो डी बराबर b का मान 60, 60 का स्क्वायर -4 गुने a का मान -1, -1 गुने c का मान 2700। ठीक। तो d बराबर 60 का स्क्वायर कीजिएगा 3600, माइनस माइनस प्लस, आप 2700 में 4 से गुना कीजिए, $10,800। अब 10,800 में 3600 को जोड़िएगा तो ये कितना देगा आपको, $14,400 देगा। विवेचक मेरा निकल गया डी। अब हम फॉर्मूला में रखेंगे x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का प्रोसेस समझाते हैं आपको। ले लिए होइएगा। चलिए अब देखिए x बराबर -b का मान 60 प्लस माइनस d/d 14,400 बटा 2 गुने a का मान -1। ठीक। अच्छा
तो x बराबर -60 प्लस माइनस, ये 14,400 का वर्गमूल कितना होगा? 120 होगा। कैसे? देखिए, जब दो जीरो हो तो वर्गमूल में निकालते हैं तो एक जीरो लिखते हैं, और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 120 बटा -2। ठीक, अच्छा, इस पोर्शन को स्क्रीनशॉट ले लिए हुईएगा। चलिए, अब देखिए हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं, बीच में प्लस माइनस है तो दो भाग में बांट देते हैं। तो x बराबर -60 एक बार प्लस 120 बट्टा -2। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या होगा? -60 माइनस 120 बट्टा -2। ठीक है, अब देखिए 120 में से 60 घटेगा, कितना होगा? 60 होगा। तो x बराबर 60 बट्टा -2 कमा, अच्छा, माइनस माइनस प्लस -180 बट्टा -2, माइनस माइनस खत्म। अच्छा, ये जब काटिएगा तो ये कितने में कटेगा? -30। x बराबर -30 कॉमा 90 दूनी 180, 90। अच्छा, ये क्या है? भुजा है, मतलब लंबाई है, तो लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये इसके बगल में हम लिख देंगे अमान्य। अमान्य, ये हमारे लिए अमान्य हो जाएगा, और ये 90 मेरा आएगा। ठीक, तो x बराबर क्या आया? 90। x किसको माने थे हम? छोटी भुजा को माने थे x, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? अतः छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। बड़ी भुजा क्या होगा? छोटी भुजा से 30 अधिक था, तो x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक, समझ गए? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है 7 नंबर? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या दिया हुआ है, उसके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करना है। एक छोटी संख्या का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो हम क्या करते हैं ना, बड़ी संख्या को ही मान लेते हैं कुछ। ठीक, हल हल इस वाले पॉइंट को देखते हैं हम, स्टेटमेंट को। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब बड़ी संख्या को ही मान लेते हैं कुछ। माना बड़ी संख्या बराबर x, हम बड़ी संख्या को x मान लिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? छोटी संख्या का वर्ग, मतलब तो छोटी संख्या का वर्ग का मतलब होता है घात 2 लगा देना। वर्ग का मतलब क्या है? घात 2 कर देना। छोटी संख्या का वर्ग हो गया बराबर किसके बराबर है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है? x, इसका 8 गुना है, 8x। इतना समझ में आया? क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमने क्या किया? बड़ी संख्या को x मान लिया। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने छोटी संख्या का वर्ग कर दिया, जो कि बराबर किसके है? बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ठीक, अच्छा, अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब घटाओ, तो किसका किसका अंतर? वर्गों का अंतर। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर क्या है? 180 है। क्या है प्रश्न के अकॉर्डिंग? बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या, इसका भी वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात 2 चढ़ा देना, बराबर किसका है? किसके बराबर है? 180 के। ठीक, अच्छा, बड़ी संख्या को हमने क्या माना है? x, तो x का स्क्वायर माइनस, देखिए
छोटी संख्या लेकर स्क्वायर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है छोटी संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है, ये पूरा मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8x, तो पूरा मान क्या होगा 8x। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि समझिएगा छोटी संख्या 8x है तो 8x का स्क्वायर कर देंगे, नहीं, ये छोटी संख्या का स्क्वायर हमको प्रश्न में पहले से दिया हुआ था, इसलिए छोटी संख्या का स्क्वायर क्या होगा 8x बराबर क्या हो गया 180। अब देखिए अब करेंगे कि हम पक्षांतरण कर लेते हैं। इस पक्ष में है इसका चिन्ह क्या है प्लस, जैसे ही ये बायां पक्ष में आएगा चिन्ह बदलेगा, पक्षांतरण के नियम से हो क्या जाएगा माइनस, ये होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर, इस पक्ष में कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं द्विघात सूत्र से निकाल लेते हैं, थोड़ा हमको आसान लगता है द्विघात सूत्र। देखिए अब हम करेंगे क्या, द्विघात सूत्र के व्यापक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। करने पर अच्छा देखिए आपको हम पहले ही बता दिए, जो अचर पद होता है ये क्या होता है, ये होता है c। अच्छा अचर पद क्या होता है c, और जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है b, और जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वह होता है a। तो यहाँ देखिए a x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो a का मान क्या आया 1। अच्छा इस b x का गुणांक क्या है -8, तो इस b का मान क्या होगा -8, b बराबर -8। अच्छा c बराबर क्या है -180, c बराबर -180। ठीक, a b c का मान हम निकाल लिए हैं। अब करेंगे कि हम विवेचक निकालेंगे, विवेचक d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अच्छा d बराबर b का मान -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान -180। ठीक, d बराबर -8 का स्क्वायर यानी कि -8 गुने -8, माइनस माइनस प्लस 8 64, ये हो गया 64, माइनस माइनस प्लस 180 में 4 से गुना कीजिएगा तो वो होगा 720। अच्छा इस 720 में अगर आप 64 को जोड़ दीजिए तो ये क्या होगा 784। हमने विवेचक निकाल लिया है। अब क्या करेंगे हम फॉर्मूला जो है x ये x बराबर -b प्लस -√d/2a, इसी में हम मान को पुट करेंगे। ठीक, तब तक इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का प्रोसेस समझा देते हैं आपको। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए x बराबर अच्छा ये माइनस b का मान -8 तो -8 प्लस माइनस d का मान ये 784 बटा 2 गुने a का मान 1 2 गुने 1, x बराबर माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अच्छा 784 का वर्गमूल होता है 28 बटा 2 एकम 2, तो x बराबर हम दो पार्ट में बांटेंगे, 1 8 अच्छा एक बार प्लस के साथ 28 बटा 2 कॉमा 8 माइनस 28 बटा 2 एक माइनस के साथ। ठीक है, हम देखिए x बराबर 28 में 8 जोड़िएगा ये होगा 36 बटा 2 कॉमा ये 28 में से अगर 8 घटेगा प्लस माइनस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, ये क्या होगा 28 में से 8 घटाइएगा ये होगा 20 बटा 2, 18 दूनी 36 10 -10, x बराबर क्या होगा 18 कॉमा -10, ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर क्या आएगा मेरा 18। अच्छा x क्या है बड़ी संख्या तो माने थे ना, अतः बड़ी संख्या
क्या हो गया 18। ठीक, अच्छा एक रिलेशन निकाले थे हम, क्या छोटी संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर क्या था, बड़ी संख्या x गुने 8, बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक, अच्छा तो छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर x का मान कितना निकाले हम, 18 गुने 8। ठीक, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा, एक पक्ष में अगर स्क्वायर हो तो दूसरे पक्ष में जाने पर क्या हो जाता है, वर्गमूल के चिन्ह के रूप में बदल जाता है। तो ये छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 18 गुने 8। ठीक है, अच्छा छोटी संख्या बराबर प्लस माइनस 18 में 8 से गुना कीजिएगा 144। ठीक, तो छोटी संख्या प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12, तो छोटी संख्या या तो प्लस 12 होगा या फिर माइनस 12 होगा, लेकिन बड़ी संख्या हमेशा क्या होगा, 18 होगा। ठीक, तो इधर हम रफ करके लिख देते हैं एक साथ, ले लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अतः संख्याएं बराबर 18,12 अथवा एक होगा 18,12 और दूसरा हो गया 18,-12। ठीक, छोटी संख्या में प्लस 12 भी चलेगा और माइनस 12 भी चलेगा। चलिए ये रहा आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। मेरा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर। देखिए चाल, जैसे कि अब चाल बढ़ेगा तो समय तो कम ही लगेगा ही। अगर मान लीजिए कि आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाना है तो आप 30 के स्पीड में जा रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। वहीं 60-70 के स्पीड में जाइएगा, यानी कि 60-70 किलोमीटर प्रति आवर का जब चाल बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा। जैसे ही चाल बढ़ा दिया तो 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक, अब इस प्रश्न को हम देखते हैं कि सही है। सब दूरी तो नियत है, कितना जाना है, 360 किलोमीटर जाना है दोनों बार। कितना जाना है, 360 किलोमीटर। ठीक, हल हम क्या करते हैं, चाल मान लेते हैं कुछ, क्योंकि परिवर्तन चाल में हो रहा है। ठीक, माना सबसे पहले हम दूरी लिख देते हैं, दूरी कुल दूरी कितना तय कर रहा है, ये 360 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा चाल मान लेते हैं, माना चाल x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में x किलोमीटर चला जाता है। ठीक, तो अब समय, अभी देखिए अब इसका समय निकाल लेते हैं हम, समय तो समय t1, दो कंडीशन है तो दो समय निकलेगा, हम t1 मान लेते हैं। t1 समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक, तो t1 बराबर दूरी कितना, 360 किलोमीटर बटा चाल कितना, x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, या फिर समीकरण नहीं मानते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं t1। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि यहाँ चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती, चाल अधिक होने पर नया चाल, नया चाल क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है। अधिक का मतलब क्या है, जोड़ देना है किसमें, पहले वाले चाल में।
ये हो गया x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर। नया चाल निकल गया। जब चाल बड़ा है तो समय घटेगा, तो नया समय हम निकाल लेते हैं t2। समय क्या हो जाएगा, t2 बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना उतना है 360 बटा चाल x प्लस 5। ठीक है। ठीक है, T2 क्या हो गया 360 बटा x प्लस 5। अब देखिए प्रश्न, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से अगर चाल बढ़ता है, नया चाल बढ़ता है, तो उसको क्या कर 1 घंटा कम समय लगता है। किसको 1 घंटा कम समय लग रहा है, T2 को। चाल बढ़ा मतलब पहले वह 3 घंटा में सफर कर लेता होगा, 3 घंटा। ठीक, अब उसको क्या लग रहा है, चाल जैसे हम बढ़ाते रहे तो 1 घंटा कम लग रहा है, तो अब नया नया समय क्या होगा, 3 में से 1 घंटा कम लगेगा। नया समय देखिए, नया समय क्या होगा, 1 घंटा अगर कम लग रहा है तो 2 घंटा चाहिए। 2 घंटा आया कैसे, 3 में से 1 घटा दिए है तो मेरा आया क्या, 2 घंटा आया ना। 3 में से 1 घटाने पर, अच्छा ये 3 क्या था, ये पहले वाला था, पहले वाला। उसमें से जितना कम लग रहा है उतना हम घटा दे रहे हैं। तो यह देखिए पहले वाला कितना है, यहाँ पहले वाला T1 है, तो यहाँ अगर पहले वाला T1 में से 1 घटा देंगे अब, तो हमको क्या मिलेगा, अभी वाला। तो अभी वाला क्या है, T2 है, T2 निकल जाएगा। इतना समझ में आया। T2 बराबर T1 माइनस T2 बराबर T1 माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत, तो चलिए अब प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से T2 बराबर T1 माइनस 1। समझ में आया कंसेप्ट। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। ना यहाँ 360 बटा x प्लस 5 बराबर T1 360 बटा x और माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस पक्ष में है प्लस में, इस पक्ष में जैसे मिलाएंगे चिन्ह बदलेगा, होगा माइनस। तो ये होगा 360 बटा x प्लस 5 माइनस 360 बटा x बराबर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हर का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, x प्लस 5 गुने x। देखिए साधारण समझिए, मान लीजिए कि 3 और 5 का निकालना हो, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। 3 और 5 का एलसीएम, वो पहाड़ा के संदर्भ में हम नहीं जा रहे हैं कि 3 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे, दोनों को में जो कम बनाएगा वही एलसीएम हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम करते क्या है, 3 गुने 5 15। ठीक, तो उसी प्रकार न इसका पहाड़ा हम जानते हैं, न इसका पहाड़ा जानते हैं, तो करेंगे क्या, गुना के रूप में हम लिख देंगे। गुना के रूप में लिख दिए, हम गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब क्या कीजिएगा, इसमें इससे भाग दीजिएगा, यानी कि x प्लस 5 गुने x में अगर x प्लस 5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये कटा आएगा क्या, x आएगा। उस x में अगर 360 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 360x। अच्छा यह माइनस है, माइनस लगाइए। अब देखिए अब करना क्या है, इसी में अब x से भाग देना है, इससे भाग नहीं देना है हमको। एक से x घटा क्या बचेगा, x प्लस 5। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 360 में गुना कर देंगे। यहाँ देखिए ये 360 में क्या करेंगे, x प्लस 25 से गुना करेंगे बराबर -1। ठीक, अब देखिए पहले हम इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई करते चलते एक साथ ही। 360 x, अच्छा प्लस माइनस माइनस, ये होगा 360 x माइनस प्लस माइनस 360 में 5 से गुना कीजिए, -1800 होगा -1800 बटा इस x में x से गुना कीजिएगा, आधार समान तो घात जुटेगा, ये होगा x² प्लस 5x, 5 में अगर x से गुना कीजिएगा तो अब बराबर -1। ठीक, अच्छा ये 360 से 360x से 360x माइनस में खत्म हो गया, ये क्या बचा आपका -1800 बटा x² प्लस 5x बराबर -1। ठीक, अब हम करेंगे क्या, आरा तिरछा गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे एक मानकर इसमें हम इसे और इसमें इसे गुना करेंगे तो -1 गुनी ये क्या होगा x² प्लस 5x बराबर प्लस माइनस 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 1800। ठीक, अच्छा माइनस माइनस कट जाएगा तो ये क्या होगा x² प्लस 5x बराबर 1800। ठीक है, अब हम करते क्या है, एक पक्ष में हम लिख देते हैं। देखिए इस 1800 का चिन्ह प्लस इस पक्ष में आएगा, चिन्ह बदलेगा, होगा माइनस, तो ये हो गया x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से हल कर लेते हैं। आपको बताए ये अचर पद क्या होता है c, अच्छा x का गुणांक क्या होता है b, और x² का गुणांक क्या होता है a। तो a का मान कितना आया 1, अच्छा b बराबर क्या है +5 कॉमा c यानी अचर पद क्या है -1800। a b और c का मान हम निकाल लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, हम विवेचक निकालेंगे। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक, अच्छा तो d बराबर b का मान 5 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 और c का मान -1800। ठीक है, तो d बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 18 चौका 72, ये हो जाएगा 7200। ठीक, तो d बराबर 7200 में 25 जोड़िएगा तो ये क्या होगा 7225। हम विवेचक निकाल चुके, तो x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। x बराबर b का मान 5, तो ये -5 प्लस माइनस d का मान 7225 बटा 2 गुने a का मान 1। d बराबर -5 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल होता है 85 बटा 2a कम 2। ठीक, ओ सॉरी x है ना, तो x बराबर दो पार्ट में बांटेंगे, एक बार प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ, -5 प्लस 85 बटा 2। ठीक, दूसरा क्या होगा -5 माइनस 85 बटा 2। ठीक, अब देखिए x बराबर 85 में से 5 घटा 80, 80 बटा 2 कमा माइनस माइनस प्लस 85 में 5 जोड़िएगा 90 माइनस 90 बटा 2। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, एक सम क्या माने थे, चाल माने थे ना,
तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये तो ये हमारे लिए अमान्य होगा, इसको छोड़ देंगे हम। 40 दूनी 80, तो x बराबर क्या आया 40। हमको क्या ज्ञात करना था, चाल ज्ञात करना था, x का मान क्या है 40, अतः चाल रेलगाड़ी की चाल कितना आया 40 किलोमीटर प्रति हावर एन, मतलब रेलगाड़ी 1 घंटा में 40 किलोमीटर चला जाता है, समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 9 पर चर्चा कर रहे थे। क्या प्रश्न है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। दो नल है एक साथ मिलकर हौज को कितना में भर रहा है 9.3/8 घंटा में। अच्छा, और एक कम समय ले रहा है और दूसरा अधिक समय ले रहा है, तो हमको दोनों का अलग अलग समय ज्ञात करना है। ठीक, देखिए हल कैसे करेंगे। हल सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। दोनों नलों द्वारा लिया गया समय, हौज को भरने में लिया गया समय कितना समय ले रहा है, ये 9.3/8। हम इसको क्या करते हैं, हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। ये होगा 75/8। करते क्या है, इस दोनों को गुना करते हैं, 9×8 = 72, 3 जोड़ दिए 75/8 घंटा। अब देखिए बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। किससे कम ले रहा है, कम व्यास वाले, तो हम किसको मानेंगे, कम व्यास वाले को मानेंगे। माना कम व्यास वाले नल को नल द्वारा लिया गया समय कितना समय ले रहता है, मान लेते हैं हम टी ले रहता है समय। ठीक, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, ये बड़ा व्यास वाला क्या कर रहा है, 10 घंटा कम समय ले रहा है। यहां देखिएगा 10 घंटा कम समय ले रहा है। किससे कम ले रहा है, छोटे वाला से। तो 10 घंटा कम, कम का मतलब क्या है, माइनस कर दो 10 घंटा, किसमें से कम ले रहा है, छोटे वाले में से, यानी t-10। ठीक, अब देखिए प्रश्न से, ये काम से रिलेटेड है। जब भी काम वाला कोई भी प्रश्न है कार्य क्षमता से रिलेटेड, तो हम करते क्या है, रेसिप्रोकल लेकर काम करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम लेकर। ये क्या करते क्या है, ये दोनों द्वारा लिया गया है, मतलब दोनों द्वारा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को रेसिप्रोकल लेके, उल्टा लेके, व्युत्क्रम लेके। जैसे कि ये देखिए टी है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अगर व्युत्क्रम लेना चाहें तो क्या होता है, हर वाला चल जाता है अंश में, यानी कि 1/t हो जाता है। ठीक, जो हर में वो जाएगा अंश में, जो अंश में हुआ जाएगा हर में। ये अंश में था t, तो व्युत्क्रम करने के बाद हर में आ गया। ये क्या था, एक हर में था, व्युत्क्रम किए तो अंश में चला गया। उसी प्रकार अगर हम t-10 का करें, t-10 का व्युत्क्रम अगर निकालना चाहे, क्या होगा, नीचे हम 1 मानेंगे। ठीक, अच्छा हर में क्या है 1, तो अब व्युत्क्रम करने पर हर में अंश में चला जाएगा 1, और जो अंश में वो आ जाएगा हर में t-10, व्युत्क्रम करके लिखते हैं। ठीक, अच्छा इसको देखिए 75/8 घंटा। अब ये तो पहले से भिन्न में है, ये भिन्न में नहीं था तो हम भिन्न में बदले हैं। अच्छा, तो देखिए हर में क्या है 8, जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे तो 8 चला जाएगा ऊपर,
और ये 75 आ जाएगा नीचे। ठीक, समझ गए व्युत्क्रम क्या करते हैं, हम हर को अंश में और अंश को हर में लिख देते हैं। ठीक, अब इसी व्युत्क्रम का उपयोग करके हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अब देखिए व्युत्क्रम कर लिखेंगे। एस टी का क्या आया था, 1/t। अब दोनों द्वारा लिया गया समय मतलब दोनों को जोड़ देना है, प्लस 1/t-10 बराबर, इसका व्युत्क्रम क्या आया था 8/75। ठीक, अब करेंगे क्या, इधर हर का एलसीएम ले लेंगे। ये होगा क्या, हर का एलसीएम लीजिएगा, ये होगा t इंटू t-10। अच्छा, अब जब आप भाग कीजिएगा तो इस t से t कटा, बचेगा क्या t-10, t-10। अच्छा, ये क्या है बीच में प्लस, उसी प्रकार t-10 से इसमें भाग कीजिएगा तो t-10 कटेगा, बचेगा क्या t, तो ये रहा t बराबर 8/75। ठीक है, अच्छा t में t जोड़िएगा क्या होगा 2t-10 अब गुना कीजिएगा, आधार समान घात जुटेगा, ये होगा t² और -10t बराबर 8/75। ठीक, चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस हम समझाते हैं। मल्टीप्लाई कोना कोनी वाला को गुना, तो ये क्या होगा 8 गुना t² -10t बराबर 75 गुना 2t-10। ठीक, अच्छा अभी गुना नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा काट लेते हैं, उसके बाद गुना करेंगे हम। देखिए इसमें से 2 निकलेगा, इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन हम निकाल सकते हैं। पहले इसी प्रकार देखिए 8t² -10t बराबर 75 गुने, इसमें से 2 हम कॉमन निकाल लिए, तो ये क्या बचा t-5। ठीक, अच्छा तो इस 2 से इसको काटेगा तो 2 चौके 8, तो ये हो गया 4t² -10t बराबर 75 गुने t-5। ठीक, अब गुना कीजिए, ये होगा 4t² प्लस -10 चौका 40t, अच्छा बराबर 75t प्लस -75 में 5 से गुना कीजिए, ये होगा 375। ठीक, अब एक काम कीजिए, एक पक्ष में लिख लीजिए, तो ये क्या रहा 4t² -40t। अच्छा इस 75t का चिन्ह क्या है प्लस, इस पक्ष में आएगा बदलेगा, ये होगा -75t। इस 375 का चिन्ह क्या है माइनस, इस पक्ष में आएगा होगा प्लस, प्लस 375 बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये रहा 4t² माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस। अच्छा 75 में अगर 40 जोड़िएगा तो 115t अब प्लस 375 बराबर 0। अब हम करते क्या है, जब भी बड़ा हो, बड़ा बड़ा नंबर दिखे, आप फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड का उपयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो गुणनखंड निकालने में बहुत दिक्कत होगा। इससे बेहतर रहेगा कि हम द्विघाती सूत्र का उपयोग कर लेंगे, द्विघाती सूत्र द्वारा हल करेंगे। हम आपको बताए क्या, अचर पद क्या होगा c, अच्छा t का गुणांक यानी कि एक घात वाला का गुणांक क्या होगा b, और दो घात वाला का गुणांक क्या होगा a। तो a बराबर क्या है मेरा 4, b बराबर कितना निकला -115, और c बराबर कितना है 375। a b c निकल गया। अब क्या करेंगे हम, विवेचक निकालेंगे d। ठीक है, d बराबर क्या होता है b² -4ac, d बराबर b का मान -115 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 गुने c का मान 375,
चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस हम इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस समझाते हैं हम आपको। 115 का स्क्वायर करना है, तो जब -115 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आता है 13,225। ठीक, माइनस 4 चौका 16, 16 में अगर 375 से गुना कीजिएगा तो ये आता है 6,000। ठीक है, तो डी बराबर 13,225 में से अगर 6,000 घटाइएगा तो ये आएगा 7,225। ठीक, हम विवेचक निकाल लिए। अब क्या करना है, एक्स वैल्यू निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ठीक, तो एक्स बराबर माइनस बी का मान -115 प्लस माइनस डी का मान 7225 बटा 2 गुने ए का मान 4। ठीक, चल अब देखिए एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस इस 7225 का वर्गमूल होता है 85। पिछले प्रश्न में भी बताए थे आपको, 85 बटा 4 दूनी 8। ठीक, तो एक्स बराबर, अब क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। 115 प्लस 85 बटा 8 कॉमा 115 माइनस 85 बटा 8। अच्छा, एक्स बराबर ये होगा 200 बटा 8 कॉमा ये होगा आपका 30 बटा 8। ठीक, ये 25 8 200 होता है, ये कटेगा 15 और ये 4, तो एक्स बराबर ये कितना होगा 25 कॉमा 15 बट्टा 4। इसको कर देंगे अमान्य। ठीक, अब कहिएगा सर समय भी ये तो हो सकता है ना, भिन्न हो सकता है, या फिर 2 घंटा 2.5 घंटा चलता है, तो लेकिन जब इसको अगर ले लीजिएगा तो वो क्या बोलते हैं 10 घंटा कम समय लेता है, तो जैसे ही 10 घंटा इसमें से माइनस कीजिएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो समय कभी भी माइनस नहीं होता, इसलिए इसको आप मान्य करेंगे। एक्स बराबर क्या आएगा मेरा 25। अच्छा, तो हम एक्स माने किसको थे, कम व्यास वाले नल का माने थे समय, तो कम व्यास वाले नल द्वारा समय कितना हो गया 25 आवर घंटा। अच्छा, बड़ा व्यास वाला क्या माने थे, बड़ा व्यास वाला क्या था, 1 - 10 था ना, यानी कि 25 - 10 यानी कि 15। ये रहा आपका आंसर। आता आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर समय 25,15, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक, तो एक लेगा 25, कम व्यास वाला 25 घंटा और अधिक व्यास वाला क्या लेगा 15 घंटा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो हम प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, मैसूर और बेंगलोर के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करना है। मतलब हमको जाना क्या है, मैसूर से लेकर बेंगलोर तक जाना है, 2 रेलगाड़ी है। ठीक है, और एक को कम समय लग रहा है और एक का चाल अधिक है। चाल जिसका अधिक होगा उसी को कम समय लग रहा होगा, तो दोनों का हमको औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हल लिखेंगे हल। सबसे पहले तो दूरी लिख देंगे हम, कुल दूरी
कितना दे रखा है 132 किलोमीटर। ठीक, अभी हम टाइम पे चर्चा नहीं करेंगे, अभी चाल पे चर्चा करेंगे। देखो देखिए, औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है। किससे अधिक है? सवारी गाड़ी से। तो जिससे अधिक है उसी को हम मान लेते हैं। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति आवर है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की गाड़ी की औसत चाल क्या होगा? एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेती है? 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक लेती है। 11 किससे अधिक लेती है? सवारी गाड़ी से। तो सवारी गाड़ी कितना है? x है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति आवर। ये निकल गया दोनों का चाल। अब क्या करते हैं, हम दोनों का समय निकाल लेते हैं, फिर समय के रिलेशन से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए हम मान लेते हैं सवारी गाड़ी के लिए समय t1, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, इस समय को हम मान लेते हैं t1 बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है? 132 किलोमीटर। 132 बट्टा सवारी गाड़ी की चाल कितना है? x। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी के समय निकालते थे। एक्सप्रेस एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय यानी कि t2 क्या होगा? दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना? 132 किलोमीटर। चाल कितना है एक्सप्रेस गाड़ी का? x प्लस 11। ठीक, ये दोनों इक्वेशन समझ गए? इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का हम ये रिलेशन बताते समझाते हैं आपको। क्या कह रहा है? सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कौन कम समय ले रहा है? एक्सप्रेस। किससे कम ले रहा है? सवारी गाड़ी से। भाई जिसका चाल अधिक होगा वह कम समय लेगा, और जिसका चाल कम होगा वह क्या लेगा? अधिक समय लेगा। तो ये क्या होगा? t2 बराबर t1 माइनस 1। इसका चाल कम है, इसका चाल अधिक है, तो ये कम समय लेगा और ये अधिक समय लेगा। देखिए ठीक है, चलिए अब हम क्या रखते हैं? मान रख देते हैं t2 का, t1 का। t2 का कितना है? एक काम कर लेते हैं, पहले मान रख देते हैं हम। t2 कितना है? 132 बट्टा x प्लस 11 बराबर t1 कितना है? 132 बट्टा x माइनस 1। ठीक, चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम करेंगे पक्षांतरण। इसका चिन्ह प्लस, इस पक्ष में आएगा, चिन्ह बदलेगा, होगा माइनस। ये होगा 132 बट्टा x प्लस 11 माइनस 132 बट्टा x बराबर माइनस 1। ठीक, अब देखिए ये होगा x प्लस 11 एलसीएम निकालिएगा इंटू x। ठीक,
होता क्या है आपको समझाए हैं पिछले प्रश्न में भी। अगर 3 और 5 का एलसीएम निकाले हम डायरेक्ट, अगर निकालना चाहे तो किसी के पहाड़ा में दोनों एक साथ नहीं कटेगा, तो करते क्या है डायरेक्ट हम गुना के रूप में लिख देते 3 × 5 = 15। ठीक, तो ना तो हमको x + 11 का पहाड़ा आता है, ना ही x का पहाड़ा आता है, तो क्या करना पड़ेगा हमको गुना के रूप में लिख देना पड़ेगा। हमने गुना के रूप में लिख दिया। ठीक, देखिए अब इस x + 11 से इसमें भाग दीजिएगा तो x + 11 से x + 11 कटा, बचा क्या x, उस x में 132 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 132x, बीच में है माइनस, लगाइए माइनस, पुष्ट लगाइए। देखिए अगर x + 11 × x में अगर x से भाग दीजिएगा तो x से x कटेगा, क्या बचेगा 111। तो गुना किस में करना है हमको, इधर 132 में x + 11 से गुना हमको कर लेना है। ठीक है, बराबर -1। ठीक, अब क्या करते हैं हम 132x प्लस माइनस 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 132x माइनस प्लस माइनस, आप 132 में 11 से गुना कीजिए। ठीक, तो ये होगा क्या, $1452 बराबर -1। ठीक है, अब देखिए बटा x में 1 से गुना कीजिएगा x² प्लस 11x, x में अगर 11 से गुना कीजिएगा। ठीक, 132x से 132x कट गया। ठीक है, तो ये बचा क्या -1452 बटा x² प्लस 11x बराबर -1, माइनस माइनस कट गया। ठीक, अब आरा तिरछा गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा क्या, ये होगा x² प्लस 11x बराबर, ये होगा 1452। इसका चिन्ह प्लस इस पक्ष में भेजिएगा, चिन्ह बदलेगा, होगा ये x² प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ठीक है, चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का प्रोसेस हम समझाते हैं। अब आपको बताएं हम, ये क्या होता है, अचर पद होता है c। अच्छा, ये x का गुणांक क्या होता है, ये होता है b, और x² का गुणांक यानी कि दो घात वाले का गुणांक क्या होता है a। a का मान कितना है, यहाँ 1 है। अच्छा, b का मान 11 और c का मान -1452। a b और c मेरा निकल गया। ठीक, अब a b c निकल गया है, तो क्या निकालना है हमको, विवेचक यानी कि d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अच्छा, b का मान 11, 11 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान -1452। 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 4 में 1452 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 5808। अगर 5808 में 121 को जोड़ दीजिएगा तो आपका डी का मान हो जाएगा डी बराबर 5929। ठीक, हम विवेचक निकाल चुके, अब क्या करेंगे x -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक, अच्छा x बराबर b, यार b का मान 11, तो ये रहा -11 प्लस माइनस रूट अंडर 5929 बटा 2 गुने a 1। ठीक, तो x बराबर -11 प्लस माइनस 5929 का वर्गमूल होता है 77, 77 बटा 2। ठीक, अब दो पार्ट में हम बांट देंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो x बराबर -11 प्लस 77 बटा 2 -11 माइनस 77 बटा 2। तो x बराबर 77 में से 11 घटेगा कितना होगा 66 बटा 2 ये होगा
88/2। अब देखिए चाल है ना, तो चाल ऋणात्मक नहीं होता, ये तो हमारे लिए अमान्य है, इसको लेकर चलेंगे नहीं हम, ये असंभव है, तो इसको लेकर चलेंगे। 33, तो x बराबर क्या आया 33। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फाइनल आंसर लिख देते हैं। ले लिए होइएगा, चलिए अतः किसका चाल माने थे हम? सवारी गाड़ी की चाल कितना आया 33 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा, अब एक्सप्रेस, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना था 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक था, तो x + 11 यानी कि 33 + 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए, अब इस अध्याय इस प्रश्नावली का मेरा एक और प्रश्न बच गया, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये प्रश्नावली एंड हो जाएगा। ठीक, हमारे प्रश्नावली 4.3 का आखिरी प्रश्न है, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताइए। क्षेत्रफल का रिलेशन दिया है, परिमाप का रिलेशन दिया है, अब हमसे दोनों भुजाओं पूछ रहा है। ठीक, हल। अब देखिए दो वर्ग है तो मान लेते हैं दोनों के भुजाएं अलग अलग होगा। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर में है तो x मीटर, जा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हम मान लेते हैं y मीटर। हमने भुजा मान लिया, पहला क्या दिया, क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, अच्छा परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। ये बहुत ही वीवीआई सूत्र है, इसको याद रखिएगा। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। इसी सूत्र के द्वारा हम रिलेशन संबंध निकालेंगे इसका। अब देखिए अब क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो प्रश्न से क्षेत्रफल भुजा पहले का क्या है तो x, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्या है तो y, y का स्क्वायर। क्षेत्रफल का स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफलों का योग कितना है 468। ठीक है, हम मात्रक नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब देखिए परिमापों का अंतर, तो परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा यानी कि 4x, अंतर का मतलब घटाओ 4y बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 24। देखिए ये ऐसा प्रश्न है जिसमें हम दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का उपयोग करेंगे हम, तब ये सॉल्व होगा। ठीक, देखिए इतना तो हो गया। चलिए अब इसमें देखिएगा, इसमें यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 कॉमन निकल सकता है तो हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकालिएगा तो ये क्या होगा x - y,
क्योंकि हमने 4 पूरी तरह से कॉमन निकाल लिया है, तो 4 बाहर निकल गया, यहाँ से भी 4 निकाल लिया है। वैसे कॉमन किस तरह निकालते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया है, प्रत्येक क्लास में चर्चा किया है। ठीक, चलिए बराबर 24। अच्छा, ये 4 गुना में है, इस पक्ष में अगर भेज दे तो भाग में चला जाएगा, तो ये होगा x माइनस वाई बराबर 4/24, सॉरी 24/4, 4 छक 24। तो दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण मेरा क्या निकला, x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, अब ये दो घात वाला है, ये जो समीकरण का जो रिलेशन दो घात वाला, अगर हमको x प्लस वाई का मान निकल जाए तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक, तो x प्लस वाई के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, x प्लस वाई का y बराबर ये होता है रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। xy नहीं है, एक काम करते हैं हम इस फॉर्मूला को याद रखिए, पहले हम xy निकाल लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बीजगणित का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। हमको यहाँ चाहिए x माइनस वाई तो है 4xy का मान चाहिए, xy कहीं नहीं। हम क्या करते हैं ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का वर्ग करने पर। ठीक, तो ये क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, मतलब पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36। ठीक, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस हम समझाते हैं आपको, ले लिए होइएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है 468, तो ये होगा 468 माइनस 2xy बराबर कितना है 36। ठीक, इसका चिन्ह प्लस इस पक्ष में भेजेंगे, चिन्ह क्या होगा माइनस, बदल जाएगा, ये माइनस 2xy बराबर 36 माइनस 468 माइनस 2xy बराबर प्लस माइनस माइनस, अब 468 में से 36 घटाइए। ठीक, ये क्या होगा 432, माइनस से माइनस कटा, ये 2 गुना में है, इधर आएगा भाग में होगा, तो xy, ये काम करते हैं हम ना, xy का मान हम क्यों निकालें, जब यहाँ हमको 4xy का मान चाहिए तो रहने देते हैं, है ना, हमको वही चाहिए ना, 4xy का मान चाहिए। अब देखिए 2xy का मान 432 दिया है, हमको 4 बनाना है, इस 2 को क्या करेंगे, अगर दोनों पक्ष में हम 2 से गुना कर देते हैं, 2xy बराबर 2 गुने 432, तो ये क्या होगा 2 दूनी 4xy बराबर, अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 व 4 दूनी 8, 864। ठीक, अब इक्वेशन 2, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, अब इसका मान रखिए समीकरण 3 में। ठीक, यहां लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर रूट अंडर
एक्स माइनस वाई कितना निकाले हम 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4, 4 XY का मान कितना निकाले हम 864। ठीक, अब देखिए हमको x माइनस वाई का बहुत जरूरी है, तो हम लिख देते हैं इधर x माइनस वाई बराबर है 6, x प्लस वाई बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 864। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 900, और 900 का वर्गमूल कितना निकलेगा 300, x प्लस वाई बराबर 300, सॉरी 3×3 होगा। ठीक, तीन समीकरण नंबर 4, ये मेरा कौन सा समीकरण था, ये समीकरण 2 था मेरा। हम क्या करेंगे समीकरण 2 और 4 को जोड़ देंगे, लिख देते हैं हम समीकरण 2 प्लस समीकरण 4। ठीक, तो जोड़िए क्या है x माइनस वाई बराबर 6, और ये क्या निकला x प्लस वाई बराबर 30। जोड़िएगा प्लस माइनस, माइनस खत्म, तो ये होगा 2x बराबर 30 में 6 जोड़िएगा 36। ठीक, अब देखिए 2 से इधर ले आइएगा भाग होगा, तो x बराबर 36 बटा 2, 18 दूनी 36, तो x बराबर क्या आया 18। ठीक है, अब देखिएगा x का मान निकल गया, हमको दूसरा भी निकलना है, तो अब समीकरण 2 से चलिए इतना लिख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम y का मान निकाल लेते हैं, दोनों भुजा अलग अलग का भुजा ले लिए होइएगा। चलिए समीकरण 2 से क्या निकला था मेरा समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 6 था। ठीक, x का मान 18 आया, तो 18 माइनस वाई बराबर 6। ठीक, इधर प्लस में है 18, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 6 माइनस 18, माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर क्या आया 12। ठीक, x का मान 18, y का मान 12। हमसे पूछा दोनों वर्गों की अलग अलग भुजाएं, तो लिख देते हैं यहाँ कोना में लिख देते हैं हम इधर, और x बराबर क्या आया था 18, यही लिख देते हैं x बराबर 18। ठीक, तो अब लिख देते हैं हम थोड़ा सा स्टेटमेंट, अतः भुजाएं बराबर 18,12 मीटर में है ना, 18 मीटर 12 मीटर। ठीक, ये रहा आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होइएगा। चलिए आज के क्लास में हमने प्रश्नावली 4.3 के बाकी जितने भी प्रश्न बचे थे, प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक, उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर लिया है। आगे जो शनिवार को हमारा जो क्लास होगा विज्ञान में, उसमें हम पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार और लवण। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपको क्षार के बारे में और भस्म के बारे में। ठीक है, तो जरूर जुटिएगा शनिवार को हमारे YouTube चैनल गणित विज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको क्लास। धन्यवाद।